मेली किड्स टीवी। ये कहानी एक जंगल की है जहाँ सभी जानवर एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से रहते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन सभी चींटियां अपने घर को बना रही थीं। चलो जल्दी जल्दी काम करो, हमें अपने घर को जल्दी से पूरा करना है। और सभी चींटियां अपना अपना काम करने में लग जाती हैं। अचानक से धरती हिलने लगती है और सभी चींटियां घबरा जाती हैं। रानी जी, ये क्या हो रहा है? कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा है? सब चींटियां अपने सामने देखती हैं तो सामने से एक बड़ा सा हाथी आ रहा होता है और वो अपने ध्यान में चल रहा होता है। रानी जी, ये तो हाथी है और ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। हाँ, तुम सही बोल रही हो, ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। हाथी भाई, जरा देखकर हमारे घर पर मत चढ़ जाना। हाथी काफी बूढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसको साफ नहीं दिखता था। हाथी थोड़ी देर के लिए रुकता है और इधर-उधर देखने लगता है और फिर चल देता है। अरे रुक जाओ हाथी भाई। मगर हाथी चलता रहता है और सभी चींटियां अपना घर छोड़कर साइड में हो जाती हैं और हाथी चींटियों का घर तोड़ता हुआ आगे चला जाता है। चींटियों को काफी गुस्सा आता है और वो सोचती हैं कि हमें इस हाथी को मजा चखाना पड़ेगा। और सभी चींटियां हाथी के ऊपर चढ़ जाती हैं और उसकी सूंड पर आ जाती हैं। अरे रानी जी, आप और आपके साथी सभी मेरी सूंड पर क्यों चढ़ गए हो? तुमने देखा नहीं कि तुमने क्या कर दिया है? हमारे पूरे घर को तोड़ दिया है। है ये मैंने किया है? और नहीं तो किसने किया है? हमने तुमको इतना रोका और तुम नहीं रुके। माफ़ करना रानी जी, मुझे दिखाई नहीं दिया क्योंकि मेरी आंखें काफ़ी कमज़ोर हो गई है। मुझे सही से दिखता नहीं है, इसलिए शायद मुझे आपके घर का पता नहीं चला। हाथी भाई, तुम डॉक्टर कछुआ के पास अपनी आंखें क्यों नहीं दिखाते हो? हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। अभी जाता हूँ डॉक्टर कछुए के पास। हाँ, तुम जाओ और थोड़ा संभल कर जाना। हाँ रानी जी। हाथी डॉक्टर कछुआ के घर की ओर चल देता है और थोड़ा चलने पर हाथी एक पेड़ से टकरा जाता है और उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला होता है और उस घोंसले से एक अंडा नीचे गिर जाता है। हाथी, तुमने मेरा अंडा तोड़ दिया। तुम देखकर नहीं चल सकते हो क्या? माफ़ करना चिड़िया बहन, मेरी नज़रें काफ़ी कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से मुझे सही से कुछ नहीं दिख रहा है और मैं अभी डॉक्टर कछुए के पास ही जा रहा हूँ। अच्छा, मगर तुम्हें थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरा अंडा टूट गया है। मैं आगे से ध्यान रखूंगा चिड़िया बहन। चलो अपना ध्यान रखो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, अब तो बस डॉक्टर कछुए का घर आ ही गया है। हाथी धीरे धीरे चलकर डॉक्टर कछुआ के घर पहुंच जाता है। डॉक्टर कछुए, तुम घर पर हो? डॉक्टर कछुआ दरवाजा खोलता है और हाथी से अपने घर के अंदर आने को बोलता है। अरे हाथी, कैसे आना हुआ? आ जाओ, अंदर आ जाओ। अरे डॉक्टर साहब, मैं इतना बड़ा हाथी आपके घर कहाँ आ सकता हूँ? ओह हो, बताओ क्या हुआ जो तुम मुझसे मिलने चले आए? डॉक्टर साहब, मेरी आंखें काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं और साफ साफ कुछ नहीं दिखता है। कोई बात नहीं, इसको अभी सही कर देते हैं। कछुआ हाथी की आंखों को अच्छे से टेस्ट करता है और फिर अपने घर के अंदर जाकर एक बड़ा सा चश्मा लेकर आता है। लो हाथी भाई, इसको लगा लो, इससे तुम्हें एकदम साफ दिखेगा। और हाथी उस चश्मे को पहन लेता है। अरे वाह, कमाल हो गया। अब तो मुझे एकदम साफ साफ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा डॉक्टर साहब। फिर हाथी कछुए को शुक्रिया बोलकर वहां से चल देता है और वो जंगल के रास्ते होते हुए चींटियों के पास आ जाता है। अरे हाथी भाई, संभल कर। अरे रानी जी, मुझे अब सब साफ दिखता है। डॉक्टर कछुए ने मुझे ये चश्मा दे दिया है, जिसकी वजह से मुझे अब सब कुछ साफ साफ दिखता है। मैं तो आपका शुक्रिया करने आया था। अगर आप मुझे सुझाव ना देते तो मैं
ऐसी किसी न किसी का घर तोड़ता रहता। हाथी भाई, हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। आज मैंने तुम्हारी मदद की है, कल तुम मेरी मदद कर देना। दोस्तों, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इससे हमेशा प्यार बना रहता है। Hey kids, if you like the video, don't forget to like and subscribe. See you in another video.